हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई एम निधि पांडे फ्रॉम mita.com। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स। ओके, सो आज इस चैप्टर के एंड का लास्ट टॉपिक जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बस आपका एक टॉपिक और होगा एंड दिस चैप्टर इज़ एंड। ओके, सो अगर जो मैंने इस चैप्टर के इससे रिलेटेड अब तक 2-3 वीडियो बनाए हैं, ठीक है, उसमें मैंने ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ठीक है, उनकी एडॉप्शंस और उनके रहने का जो स्थान होता है, ठीक है, हैबिटाट्स उनके कैसे होते हैं, एडॉप्शंस, ये 2 वर्ड्स तो मेन हैं, उनके बारे में मैंने 3 लेक्चर तक बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। अगर जो आपको अभी भी उन सब में से किसी भी पॉइंट को लेकर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, या फिर आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, और भी कुछ वीडियोस आपको अगर जो चाहिए कि मैम ऐसा वीडियो बनाइए, ठीक है, तो आप वो सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड नाउ मूविंग अहेड, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मेन हम क्या पढ़ेंगे आज हम देखेंगे कि वो फूड कैसे खा रहे हैं, ठीक है, वो ग्रोथ कैसे करते हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में एंड उनके एडॉप्शंस के बारे में तो हमने देख लिया था। ओके, तो हम उनकी ग्रोथ के बारे में, फूड के बारे में एंड रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। रेस्पिरेशन मीन्स वो कैसे सांस ले रहे हैं, ठीक है, ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं। तो एक रिस्पायर में हम उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स कम द टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटाट्स एंड डिस्कस मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में हमने बहुत सी जर्नी देखी, ठीक है, बहुत सी जर्नी में ट्रैवल किया। हिमालय से लेकर हमने डिज़र्ट तक ट्रैवल किया, ठीक है, और हमने हिमालय से लेकर प्लांट तक और डिज़र्ट के एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ हमने कवर अप किए। उनसे रिलेटेड हमने हैबिटाट्स और उनके एडॉप्शंस, ए बायोटिक नेचर, ओके, एक्वाटिक जो एनिमल्स थे और बायोटिक नेचर, ये सब भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो वी लिस्ट ऑब्जेक्ट प्लांट एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, ठीक है, यही तो ये बता रहा है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। मतलब अब हम सपोज करेंगे कि जो हमारे जो एग्जाम्पल्स में है वो सभी अगर जो लिविंग है, लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम ऑफ अ फॉरेस्ट, ट्रीज, क्रीपर्स हो गए, स्मॉल और बिग एनिमल्स, ठीक है, इन सब के बारे में अगर जो हम सोचें तो क्या होगा कि विच ऑफ दीज आर लिविंग, तो इनमें से कौन है हम कि लिविंग हम इनमें कहेंगे। जैसे बीस भी हो गया, ट्रीज भी हो गया, एनिमल्स भी हो गया, सब जिन थिंग्स का, एनिमल से लेके एवरीथिंग का, जो हमने हिमालय से लेके डिजर्ट तक की जितनी चीज़ें देखे थे उनका लिस्ट बनाया था, तो इसमें से लिविंग क्या है, हम किसे कहेंगे कि दैट इज़ लिविंग। ओके, so think of objects that you can see around you this moment and group them as living and non-living। तो कुछ चीज़ें होंगी जिन्हें आप देख के कहोगे, उनके मूवमेंट को देख के कहोगे कि ये लिविंग या नॉन लिविंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टोन को देखा, ठीक है, पत्थर को देखा, तो अगर जो वो मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप कहोगे कि ये नॉन लिविंग है। और अगर जो हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को कहोगे कि हम लोग लिविंग हैं। ओके, सो मूवमेंट के बेस पे, तो दैट इज़ आवर पॉइंट, कि ये नोट डाउन करने वाला आपका पॉइंट है कि आप ये कह सकते हो कि जो भी कोई ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कोई भी एक पार्ट एनिमल्स हो गया, अगर जो मूवमेंट कर रहा है तो वो क्या है, लिविंग है। ओके, सो मूविंग अहेड, क्या कह रहा है फिर, इट इज़ ईजी फॉर अस टू नाउ, फॉर एग्जाम्पल वी नाउ दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव नहीं है। ओके, पहली was reading this rhyme for complete nonsense written by Edward Lear। So पहली क्या कह रही है, set the table of the chair, you can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblains on my feet। If we took a little walk, we might have a little talk, pray let us talk the air। तो ऐसे ही इसने पोएम में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है,
आगे आप इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर जो इसमें कुछ डाउट हो तो आप इसमें किसी भी चीज़ के बारे में, अगर जो किसी भी लाइन के बारे में आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो पहीली एंड भूजो फाउंड द ओपन वेरी फनी बिकॉज दे न्यू डैट अ चेयर और टेबल इज़ नॉट अलाइव। तो इन्होंने मतलब बातें की, ठीक है, दोनों ने, और कुछ बातें अपनी लिखी, और इन्होंने ये निकाला, फाइंड किया मूवमेंट से, एक मूवमेंट पॉइंट को लेकर कि जो चेयर और टेबल है दैट इज़ नॉन लिविंग, ठीक है। तो इन्होंने ये कंसेप्ट निकाला कि चेयर टेबल क्या है, आपके नॉन लिविंग है। चेयर टेबल स्टोन और क्वाइंस स्टोन के बारे में मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। आर अलाइव, सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड। वी आर आल्सो सी एनिमल्स हो गए, डॉग्स, कैट, मंकी, स्क्वेरल्स, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए आपके। हाउ डू वी नाउ दैट समथिंग इज लिविंग। अब हम कैसे कहेंगे कि कुछ भी लिविंग है। ओके, ऑफन जैसे कि हो गया, इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड, वी आर टोल्ड द प्लांट्स आर लिविंग। हम कहते हैं कि प्लांट्स लिविंग है, लेकिन प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं करते, बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग, या फिर हम ह्यूमंस की तरह। तो एक बस मूवमेंट का डिफिनेशन दे के हम ये नहीं हम अगर जो कहें कि कोई भी चीज़ लिविंग है और कोई नॉन लिविंग है, अगर जो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ ये कहकर कि कोई हम मूवमेंट कर रहे हैं इसलिए हम लिविंग हैं, तो ऐसे तो आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि पेड़ को आप किस में गिनते हो, लिविंग में। ओके, पेड़, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, इन सब को हम किस में, लिविंग में गिनते हैं, लेकिन वो तो मूवमेंट नहीं करता, वो तो एक ही जगह सैचुरेटेड रहता है, ठीक है। तो उसको कैसे कहोगे, डिफाइन करोगे। अब आप लिविंग की डेफिनेशन आपकी गलत हो गई, ठीक है। मूवमेंट से सिर्फ नहीं चल रहा है काम कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, सो आप अब कैसे बताओगे कि ये चीज़ लिविंग है। नाउ देयर आर नेक्स्ट जो मेथड है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, वो क्या है आपका, हाउ डू, हम क्या करेंगे, ऑन द अदर हैंड एक कार और अ बस देख लो आप, मूव स्टिल वी कंसिडर्ड एंड नॉन लिविंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स अपेयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या होता है कि हम लोगों की तरह वो भी क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं, ठीक है। वो ग्रो करते हैं, मोटे होते हैं, उनमें फल आते हैं, बीज आते हैं, जब तक उसका एंड नहीं होता, आप जब तक काट के उसे हटा नहीं दोगे तब तक वो ग्रो करते रहते हैं एज अ लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह, ठीक है। तो वो क्या हो गए, लिविंग्स हो गए। लेकिन कार, बस उसको आपने जितना बना दिया, किसी भी आर्टिकल्स को आपने जो मैन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं आपने उसे जितना बना दिया वो वहीं तक ही कैपेबल है, ठीक है, वहीं तक वो सीमित है, उसके आगे वो नहीं बढ़ेंगे। तो वो क्या हो गए, नॉन लिविंग हो गए। डस इट मीन्स दैट क्लाउड्स आर लिविंग। सो क्या हो गया आपका, हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग के आपके ये कुछ पॉइंट्स हो गए कि आप कह सकते हो लिविंग बींग्स मूवमेंट करते हैं, ठीक है। लिविंग बींग्स का फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। आपके पेड़ जो है, पेड़ भी ब्रीथ कर रहे हैं, बट क्या, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो अंदर लेते हैं, और हमें क्या देते हैं, उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, O2। ओके, सो और आप देख सकते हो कोई भी आर्टिकल है तो क्या वो सांस ले रहा है, वो ब्रीथ कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन या कोई भी गैस अंदर ले रही है, नहीं ना, तो फिर वो नॉन लिविंग हुई, और हम लोग क्या हुए, पेट्स क्या हुए, लिविंग हुए आपके। ओके, सो अगर जो आपको अभी भी कोई नॉन लिविंग और लिविंग से लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग अहेड, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। अब हम ये देख रहे हैं कि सभी क्या ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती तो होती है, सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है, और सब अलग अलग फॉर्म में अपना अपना भोजन लेते हैं। इन चैप्टर्स फर्स्ट एंड सेकेंड में हमने डिस्कस किया है, वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट एनिमल्स एंड टू अस। वी हैव आल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो अपना फूड लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट होता है, ठीक है, पानी होता है, एंड क्या बनता है लास्ट में आपका C6H12O11। ओके, ग्लूकोज बन जाता है आपका, ठीक। सो फूड क्या होता है कि गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फ्रॉम द ग्रो। ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम।
फिर ये आपका ये भी कह रहा है कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर ये बड़े बड़े इंसान बन गए, ठीक है। तो सभी ऑर्गेनिज्म आपके ग्रो भी करते हैं। डज द कुर्ता यू हैड फॉर योर बैक, ठीक है, स्टिल फिट यू, जो कुर्ते हैं, ठीक है, आप छोटे हो तो वो आपको, आप बड़े हो रहे हो तो वो आपको फिट नहीं हो रहा है। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इजंट इट, यू मस्ट हैव ग्रो टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर्स। तो आप देख सकते हो टॉल ग्रोथ करते हुए आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हो। कोई एनिमल्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर पिकॉक हैन बनाया गया है। आप किसी एनिमल्स को भी देख सकते हो। अपने घर में आप छोटा सा पप्पी ले आओ, ठीक है, फिर वो कब बड़ा सा डॉगी बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके फूड के प्रोडक्ट एवरीथिंग इतने मच मोर हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे आपके भी होता है, ठीक है, सब कुछ मच मोर हो जाते हैं, खाने से लेके एवरीथिंग, पहनने का, ठीक है। एंड नाउ रेस्पिरेशन पे हम लोग आते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग, तो हम बिना ब्रीथ के, बिना सांस लिए लिविंग जीवन के बारे में नहीं सोच सकते। व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। तो जब हम इनहेल करते हैं तो एयर क्या, सांस क्या होती है, हवा क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर जाती है, और जब हाइड करते हैं तो बाहर निकलती है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, तो ये सांस लेने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड आवर रेस्पिरेशन। सो ये एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्रीथ करने के बाद हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऐसा मैंने अभी पहले भी बताया था लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करते हुए। सो नाउ मूविंग अहेड, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउस हो गया, बफेलो डॉग हो गया, कैट्स हो गया, ये सभी सिमिलर है किसके, ह्यूमंस के। ऑब्जर्व एनी वन एनिमल्स टेकिंग रेस्ट एट नोटिस मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स द ब्रीडिंग। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सबके लिए रेस्पिरेशन बहुत ही नेसेसरी है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, उनके पास होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस को करने के लिए विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। जैसे कि अर्थवर्म हो गया, वो कैसे क्या करता है, अर्थवर्म जो होता है, जो केचुए होते हैं, ठीक है, वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, वो अपने बॉडी के थ्रू करते हैं। एंड फिश कैसे करती हैं, फिश अपने गिल से करती हैं। ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं, वो अपने माउथ के अकॉर्डिंग या अपने नोज़ से करते हैं। हम लोग अपने नोज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेने के लिए, माउथ का यूज़ करते हैं। एंड प्लांट्स किसका यूज़ करते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स अपने उनके लीफ में छोटे छोटे एक छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, छेद होते हैं, वो उनके थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। And we learned that in sunlight plants use carbon dioxide to produce food and gives out oxygen. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than of the oxygen they use in respiration. So यहाँ पर आपका दिया हुआ है do all organism response to stimuli. So guys बच्चा लोग and the लेक्चर, अब हम डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुला, इसको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एंड एक्टिविटी 4 के बारे में और डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, इन सब को भी आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो एंड द लेक्चर, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।